कन्यादान वाला रिवाज नहीं है कि एक मर्तबा शादी हो गई तो अब सारे रिलेशन वहाँ ख़त्म हो गए। सिर्फ घर बदल करके नहीं आए, अपना जहन भी तब्दील करे वो। और बहुत सारी औरतों के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो जिस्मानी तौर पे तो ससुराल में आ जाती हैं, जहन उनका वहीं उलझा हुआ रहता है। एक बहू प्रेगनेंसी में अपने ससुराल में क्यों नहीं आराम कर सकती, उसको मैके क्यों जाना पड़ता है? तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये सिला रहमी है, तो इसके लिए गुंजाइश उसके पास रहनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के घर पे जाए, उसके माँ बाप उसके घर पर आए। शेख, हस्बैंड्स की तरफ से बार बार एक इश्यूज या फिर एक क्वेश्चन आता है या फिर एक परेशानी वो अपने बयान करते हैं कि वाइफ जो है ना हर तीसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने में मल्टीपल टाइम मायके चले जाती है। रीज़न हो नहीं हो, या तो छोटे छोटे रीज़न के लिए मायके चले जाए, और उनको लगता है कि हमारे घर पे रहना ज़रूरी है यहाँ पर ससुराल में, या तो उनके अपने इन लॉज के घर पे हस्बैंड के साथ रहना ज़रूरी है। लेकिन वाइफ बोलती है नहीं, मेरा ये काम है, कभी किसकी शादी, कभी दूर के रिश्तेदार का फंक्शन, छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए मायके जा सकती है, जाती है, और इस वजह से डिस्टर्ब रहता है हस्बैंड। बोलो तो फिर झगड़ा भी हो सकता है। तो ये कैसे इसको डील करेगा हस्बैंड? देखिए, 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है ना कि शादीशुदा ज़िंदगी के बाद शौहर को समझना ज़रूरी है कि उससे शादी होने का ये मतलब नहीं है कि अब उसके सारे रिलेशन ख़त्म हो गए हैं। जी, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, खाला, उसके बेशतर रिलेशन उसके मैके में ही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि अपने यहाँ वो कन्यादान वाला रिवाज नहीं है कि एक मर्तबा शादी हो गई तो अब सारे रिलेशन वहाँ ख़त्म हो गए। तो वहाँ कुछ रिलेशंस उसके ज़्यादातर वहाँ पर हैं, और उन रिलेशंस के कुछ तकाज़े हैं, तो उन तकाज़ों को पूरा करना एक ज़रूरत होती है। तो अगर कोई इस तरह का वैलिड रीज़न है ना, तो इतना तो स्कोप रखना चाहिए लड़की के लिए कि वो इस तरह से, भाई माँ बाप हैं, माँ बाप के अपने हुकूक़ हैं जी, तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये सिला रहमी है। तो इसके लिए गुंजाइश उसके पास रहनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के घर पे जाए, उसके माँ बाप उसके घर पर आए। तो इस तरह का अगर कोई वैलिड रीज़न है तो उसमें फिर शौहर को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि लड़की को भी ये बात समझनी चाहिए कि अब उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई है। ज़िंदगी तब्दील होने का मतलब प्रायोरिटीज़ को भी तब्दील करना चाहिए। पहले उसके लिए उसका अपना मैका प्रायोरिटी थे, अब उसके लिए उसका शौहर और उसका ससुराल उसकी प्रायोरिटी है। तो वो सिर्फ जिस्मानी एतबार से शिफ्ट ना करे, बल्कि जहनी एतबार से भी शिफ्ट करे। सिर्फ घर बदल करके नहीं आए, अपना जहन भी तब्दील करे वो। और बहुत सारी औरतों के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो जिस्मानी तौर पे तो ससुराल में आ जाती हैं, जहन उनका वहीं उलझा हुआ रहता है, और इसकी वजह होती है कि उनको बार बार ज़रूरत महसूस होती है मैके जाने की। कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा रखती है। हाँ। डेली फ़ोन, डेली बातचीत, डेली बल्कि सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रखती हैं, बाज़ मरतबा ख़ासतौर पे अगर घर की बड़ी लड़की है तो वो यहाँ पे रह के वहाँ रूल कर रही होती है। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि डिस्प्यूट की वजह ये होती है कि वो ननद जो है ना अपने ससुराल से बैठ करके घर यहाँ पर रूल कर रही है, रिमोट कंट्रोल। हाँ, वो तो ये सारे खानदानों में जो झगड़े होते हैं ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह नंदे भी होती हैं। वो फिजिकली नहीं है यहाँ पे मौजूद, पर वो एक एक पल की खबर रखती है और उसको, और वो मतलब अहकामात जारी करती है। उसकी वजह से इधर रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। तो उसको शिफ्ट होना है, जहनी तौर पे भी उसको शिफ्ट होना चाहिए। उसको प्रायोरिटी अपने घर को देनी चाहिए। बाकी रहा कि अगर समझदार मियाँ बीवी है ना, तो ये मामला अंडरस्टैंडिंग से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक होना चाहिए कि हाँ भाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी ज़रूरत है। बाज़ मरतबा बीवी का जो मैका यानी लड़के जो ससुराल है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा सहारा भी होता है। जैसे प्रेगनेंसी में लड़की को संभालना ये उसके ससुराल वालों की जिम्मेदारी थी, मैके वालों की जिम्मेदारी नहीं थी। राइट। लेकिन हमारे यहाँ देखिए ना कैसा लोगों का मिजाज है कि बहू अगर प्रेगनेंसी में है, उसको आराम करना है तो वो अपने ससुराल में आराम नहीं कर सकती है, वो मायके में जाएगी, उसको मैके जाना पड़ेगा, तभी उसको आराम मिलेगा। और इसी घर की बेटी वो अगर प्रेग्नेंट है तो वो भी अपने ससुराल से मैके में आएगी आराम करने के लिए। क्यों भाई? एक बहू प्रेगनेंसी में अपने ससुराल में क्यों नहीं आराम कर सकती, उसको मैके क्यों जाना पड़ता है? तो बहुत सारे मामलात में ना लड़की का मैका वो एक तरह की सहूलत होता है। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये वो ठीक बात नहीं, बहुत ज्यादा मैके जाना ठीक बात नहीं है।